इस घटनाक्रम में आतिशी जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, पहले तो उनको बधाई भी कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री पे, जो कि प्रोबेबली शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, 62 सीटें 70 में से लगभग सारी सीटें उन्होंने जीती, उस मुख्यमंत्री के ऊपर एक फर्जी आरोप लगाया जाता है। उन्होंने ये तय किया कि मैं इस्तीफा दूंगा और चुनाव में जाऊंगा और दिल्ली की जनता ये तय करे कि मैं करप्ट आदमी हूँ या नहीं हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ या मैं करप्ट आदमी हूँ। दिल्ली की जनता को मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर दिल्ली की जनता मुझे पास करती है तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर दिल्ली की जनता पास नहीं करती तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा त्याग दिया है, वो त्याग बता रहे हैं इसको, और जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, वो सिसोदिया। तो ये त्याग ना देते, मुख्यमंत्री पद पर बने रहते, तब भी जनता की अदालत में जा सकते। ये सहूलियत वाली राजनीति हो जाती है। IRS की नौकरी छोड़ दी, झुग्गियों में रहने लगे, RTI कानून के लिए काम किया, करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, बिजली के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, पार्टी बनाई, सरकार में आए, सरकार में आने के बाद वो काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं हुरानू मिश्रा। दिल्ली में आज एक बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। करीब 3 घंटे का समय शेष बचा है, उसके बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे सियासी घटनाक्रम की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ तैयारियां अभी की जा रही हैं, क्योंकि 3 घंटे का अभी समय शेष है। दुर्गेश पाठक जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, कुछ समय शेष है, उसके बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस घटनाक्रम में आतिशी जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, पहले तो उनको बधाई भी, और दूसरा यह है कि बधाई खुद उन्होंने कहा कि बधाई मुझे मत दीजिए, क्योंकि ये समय मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में इस समय याद रखा जाएगा। पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम हुआ है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री पे, जो कि प्रोबेबली शायद हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, 62 सीटें 70 में से लगभग सारी सीटें उन्होंने जीती, उस मुख्यमंत्री के ऊपर एक फर्जी आरोप लगाया जाता है। जिस एक्ट में आरोप लगाया जाता है, जिस धारा के तहत उनके ऊपर आरोप, उसमें बेल ही नहीं होता। 3-3, 4-4 साल तक लोग बेल नहीं मिलता। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया। चाहते तो वो कंटिन्यू कर सकते थे, कुर्सी पे बैठ के अपना काम करते, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई राजनीति में नैतिक ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने ये तय किया कि मैं इस्तीफा दूंगा और चुनाव में जाऊंगा और दिल्ली की जनता ये तय करे कि मैं करप्ट आदमी हूँ या नहीं हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ या मैं करप्ट आदमी हूँ। दिल्ली की जनता को मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर दिल्ली की जनता मुझे पास करती है तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर दिल्ली की जनता पास नहीं करती तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा त्याग दिया है, वो त्याग बता रहे हैं इसको, और जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, वो सिसोदिया। तो ये त्याग ना देते, मुख्यमंत्री पद पर बने रहते, तब भी जनता की अदालत में जा सकते। ये सहूलियत वाली राजनीति हो जाती है। ये बहुत ही, एक्चुअली हम भी सोच रहे थे यही कि यार क्या मतलब है इन सब चीजें करने का, अपना आओ सत्ता का, लेकिन यही होता ना, एक व्यक्ति 10 साल में उन्होंने IRS की नौकरी छोड़ दी। कौन IRS की नौकरी छोड़ता है भाई साहब? हम लोगों की तो नौकरी एक कलर की मिल जाए तो सोचते हैं चलो जिंदगी बिता देंगे यार इसी बहाने कुछ। IRS की नौकरी अगर चाहते तो सुबह से लेकर शाम तक एक ट्रक पैसा घर पहुंच सकता था। IRS की नौकरी छोड़ दी, झुग्गियों में रहने लगे, RTI कानून के लिए काम किया, करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, बिजली के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, पार्टी बनाई, सरकार में आए, सरकार में आने के बाद वो काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब मुझे ध्यान है, जब 13-14 में स्टेज से वो बोलते थे कि आपके सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दें, हमें भी लगता था ऐसे ही वोट मांगने के लिए बोल रहे होंगे, कहाँ सरकारी स्कूल ठीक हो रहा है जी। लेकिन सरकारी स्कूल भी ठीक हुए, अस्पताल भी ठीक हुए, बिजली 24 घंटे आती है। पता नहीं आप किस प्रदेश से आते हैं, मैं तो यूपी से आता हूँ, मैं देखता हूँ कम से कम 10 घंटे डेली बिजली जाती है वहाँ पे। इतना बुरा हाल है उस पूरे इलाके में। तो और वो भी आज से नहीं, मतलब मैं ध्यान है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तब तो 14-15 घंटे बिजली कटती थी, आज 8 घंटे 10 घंटे बिजली कटती है। लेकिन उस आदमी ने मात्र 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली देना स्टार्ट कर दिया, 200 यूनिट फ्री देना स्टार्ट कर दिया। आज सारे पार्टियां के मैनिफेस्टो चेंज हो रहे हैं,
सब लोग बिजली और उसकी बात कर रहे हैं। उस आदमी ने ये तय किया कि ये बड़ी सहूलियत की राजनीति थी कि मैं बेल से निकलता और फिर से कुर्सी पर काबिज होकर काम करता। लेकिन ये एक अग्नि परीक्षा उन्होंने देना तय किया, जिसे उनका पर्सनल ये त्याग है, समर्पण है, और राजनीति के अंदर जो शुद्धता की राजनीति है, शुचिता की राजनीति है, उसको फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है। बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर एक डमी सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। देखिए, आतिशी जी के दो मेन महत्वपूर्ण काम हैं। जी। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जब से रहे तब से आप देखते होंगे हर दिन उन्होंने दिल्ली वालों को अपमानित करने का काम किया, दिल्ली वालों के राइट्स को छीनने का काम किया। पहला काम है, चूंकि अब मुख्यमंत्री जी अरविंद जी कुर्सी पे नहीं है, तो सबसे पहला काम आतिशी जी का है कि वो जो दिल्लीइट्स के राइट्स हैं उसकी रक्षा करें, और दूसरा कि जो भी दिल्ली के अंदर सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, चाहे वो फ्री बस की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सारी चीज़ें दिल्ली वालों को लगातार मिलती रहे जब तक अगला चुनाव नहीं होता। ये दो बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। जिम्मेदारियां हैं दो बड़ी। एक आतिशी ने बड़ी बात कही है, उन्होंने बयान दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस बयान के पीछे के क्या मायने हैं? वही जो मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को एक दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। उनके वोट की आधी वैल्यू है। उनके वोट वो मुख्यमंत्री चुनते हैं और उस मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जाता है। दिल्ली वालों के अधिकार छीने जाते हैं, तो उस अधिकारों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी है। देश की सर्वोच्च अदालत से एक बड़ा इंसाफ मिला है अरविंद केजरीवाल को। आपके जितने भी नेता हैं सबको इंसाफ देश की सर्वोच्च अदालत से मिला है, तो केजरीवाल को भी इंसाफ वहां से मिला, जमानत मिल गई, तो जनता की अदालत में जाने की क्या जरूरत? जमानत मिली जी। केस से बरी नहीं हुए। केस तो भी 15-20 साल चलेगा। अब 20 साल तो वेट कर नहीं सकते थे। तो यही एक तरीका है, जनता की अदालत में जाए, और जनता से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। हम सारे जनता से ही निकल के आए हैं। तो जनता की अदालत में अगर पास होते हैं तो पास है। कल से अरविंद केजरीवाल जनता संवाद करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं पहला उनका जनता? नहीं, उन्होंने जैसे कहा कि वो एक एक गली में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक इलाके में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो अपनी बात रखेंगे, लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगे, लोगों की बात सुनेंगे, और अंत में लोगों को फैसला। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा रेफरेंडम होगा एक व्यक्ति की ईमानदारी पे, कि अगला चुनाव इस बात पे होगा कि एक व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। अगर ईमानदार है तो मुख्यमंत्री बनाना, अगर ईमानदार नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाना। ये दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा किसी व्यक्ति के चरित्र पर राजनीति में नैतिकता स्थापित करने के लिए पहली बार इस लेवल का एक रेफरेंडम हो रहा होगा। जो कैबिनेट शपथ लेने वाली है, 5 उनमें चेहरे हैं, 4 तो पुराने हैं, एक नया चेहरा है मुकेश अहलावत का। तो क्या दलित कोटे की पूर्ति करना चाहती है चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, राजकुमार आनंद जी जो कि पहले मंत्री थे और वो पार्टी छोड़ दिया उन्होंने, तो उनकी जगह रिक्त हुई थी, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी, चूंकि 6 मंत्री होते हैं और उसमें एक दलित वर्ग से, एक माइनॉरिटी वर्ग से आता है, तो निश्चित रूप से उनका, और बहुत अपराइट आदमी है, पता नहीं आप मिले या नहीं मिले, बहुत अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीत के भी आए अपने इलाके से। तो उनको मंत्री पर मैं उनको बधाई भी दूंगा और यही अपेक्षा करूंगा कि जम के काम करें वो लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी एक मांग कर रही है सारे नेता कि नवंबर में ही चुनाव करा दो महाराष्ट्र झारखंड के साथ, फरवरी में क्यों नहीं? लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल हो दिल्ली का, और हम तो खुद मांग करते हैं कि आजकल बीजेपी वाले हर जगह घूमते रहते हैं कि जी जल्दी चेक करा देंगे। हमने कहा जी करा दो जल्दी चुनाव। अभी मैं दिल्ली में घूम रहा था, एक विधानसभा है मॉडल टाउन, तो कुछ बैनर लगे मुझे दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल को लेकर, कपिल मिश्रा की तरफ से लगवाए। उन बैनरों को लेकर क्या कुछ कहना? मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है लोगों के वोट लेना, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती। आपने कभी नहीं देखा होगा कपिल मिश्रा ने कोई कंस्ट्रक्टिव बात की होगी, कोई विजन की बात की होगी। मैं तो बीजेपी की बात करता हूँ कि वो दिल्ली को 5 साल में यहाँ लेके आएंगे, वो दिल्ली को, देश को यहाँ लेके आएंगे। क्या है हमेशा इसको काट दो, इसको मार दो, इसको जान से मार दो, इसको ये कर दो, ये चोर है, ये बकवास है, ये
नकारात्मक राजनीति लोग नहीं पसंद करते। लोग पॉजिटिव, लोग चाहते हैं राजनीति से उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। लोग ये नहीं चाहते कि राजनीति से उनके जीवन कैसी तैसी हो जाए। सर एक आखिरी सवाल, दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला, सारे नेताओं को जमानत मिल चुकी है सर्वोच्च अदालत से, समन आपको भी आया था, तो क्या कुछ कहेंगे अदालत से जमानत मिलने के बाद एक कोई नेता बचा नहीं जिनको जमानत मिली ना हो, सब लोग बाहर हैं। अदालत से तो देखिए हम क्या ही कहेंगे जी। लेकिन ये ज़रूर इस देश के सबसे बड़ा विडंबना होगी कि एक पार्टी ने, जिसने छोटी सी पार्टी, उसने एक कोशिश की कि देश के अंदर एक दूसरी बातचीत भी हो, जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति की बजाय असल मुद्दों के ऊपर बातचीत हो, स्कूल के ऊपर बात हो, अस्पताल के ऊपर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, विजन के ऊपर बात हो, लोगों को सहूलियतों के ऊपर बात हो, बेटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर बातचीत हो, 24 घंटे बिजली के ऊपर बात, लोगों के मूलभूत चीज़ों के ऊपर बातचीत हो। ये पहली एक पार्टी आई बात करने के लिए, और आपने देखा उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, एक इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया, एक एजेंसीज का कितना मिसयूज किया गया, करोड़ों रुपए एजेंसीज के खर्च किए गए, ख़त्म किए गए, सरकार के पैसे खर्च किए गए कि कुछ इनोसेंट लोगों को जेल के अंदर डाला जाए। उन अधिकारियों के ऊपर सोचे क्या बीत रही होगी, वो अपना जमीर बेचकर, जमीर गिरवी रख गया, जमीर रख कर बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं गलत काम में सरकार। तो इससे देश की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। आज भी जब आप विदेश में जाएं, देश देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि किस तरह से गलत काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी थ्रेट में है, मीडिया की आज़ादी 150 से ऊपर चली गई है। आप सोचिए ना, 160-70 कंट्रीज में हिंदुस्तान का मीडिया 150वें स्थान पे आता है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। तो ओवरऑल इसमें देखिए, हम लोग तो जेल में रह लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, कभी और भी रह लेंगे, लेकिन ओवरऑल देश की जो प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है भाई। हम हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और उस डेमोक्रेसी में मीडिया जो है वो 150वें स्थान पे आता है। अपोजिशन के लीडर जेल के अंदर हैं, जो उनके खिलाफ मीडिया में जो एंकर उनके पक्ष में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, उसको माँ बहन से लेके पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर दिया जा रहा है। कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया, इससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और देश को इससे उबरने में आप देखना सालों लग जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न, छोटा कार्यकाल होगा आतिशी का, क्या कुछ मिलने वाला है बड़ा दिल्ली की जनता को? बहुत सारे काम लटके हुए हैं बीते कई। देखिए, पहला तो यही है कि जो भी हमारे वादे हैं वो सारे वादे पूरे किए जाए, जो काम हमारे पेंडिंग है उन सारे कामों को किया जाए, और जो नई घोषणाएं होंगी, नई जानकारी होगी, वो भी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। दुर्गेश पाठक थे आम आदमी पार्टी के विधायक, वो बता रहे थे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की, और आगे जो 4 महीने का कार्यकाल होगा, 4 से 4.5 महीने का आतिशी मार्लेना का, वो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, और किस तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल कल से जनता संवाद करने वाले हैं, और किस तरीके से वो जनता से रूबरू होंगे और बताएंगे कि जनता की अदालत में उन्हें कितना इंसाफ मिलेगा, उनकी ईमानदारी पर कितना मोहर लगाएगी जनता। हालांकि तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन पार्टी उम्मीद कर रही है कि जनता उन्हें न्याय देगी, जनता की अदालत में उनके नेताओं को, उनकी पार्टी को न्याय मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।